जय भीम दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आयो क्या तो अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं संविधान में उस अनुच्छेद की जिस अनुच्छेद में यहीं पर संविधान में कहा गया है कि सत्ता नहीं सेवा ही असली धर्म है। तो दोस्तों वह अनुच्छेद नंबर है 36, आर्टिकल 36। तो दोस्तों इस अनुच्छेद को हमने 4 भागों में बांटा है। जैसे कि पहला है क्या कहता है यह अनुच्छेद, दूसरा है क्यों जरूरी है यह अनुच्छेद, तीसरा है क्या कहानी है इस अनुच्छेद की, और चौथा है क्या सीख मिलती है इस अनुच्छेद से। तो चलिए दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं और समझते हैं संविधान में आर्टिकल 36। तो दोस्तों शुरू करते हैं भाग 1 से। क्या कहता है यह अनुच्छेद? दोस्तों अनुच्छेद 36 कहता है कि राज्य शब्द का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 12 में बताया गया है। मतलब यह अनुच्छेद सिर्फ एक परिभाषा नहीं बल्कि एक सोच है जो बताती है कि राज्य सरकार कौन है और उसका असली उद्देश्य क्या है। यह कहता है राज्य सिर्फ सरकार नहीं है बल्कि हर वो संस्था जो जनता की सेवा करती है, चाहे वह केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे संसद हो, चाहे अदालत हो या कोई भी स्थानीय निकाय, सब संविधान के प्रति जवाबदेह है। तो दोस्तों दूसरा वर्ड समझते हैं क्यों जरूरी है अनुच्छेद 36। दोस्तों अनुच्छेद 36 एक न्यू है क्योंकि इसके बाद आने वाले अनुच्छेद जैसे कि 37 से 51 तक यानी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत इसी पर आधारित है। यह अनुच्छेद हमें बताता है राज्य शक्ति का प्रतीक नहीं है बल्कि सेवा का माध्यम है। अगर राज्य अपने नागरिकों की भलाई नहीं करेगा तो संविधान का मकसद अधूरा रह जाएगा। तो दोस्तों उसका तीसरा भाग समझते हैं क्या कहानी है अनुच्छेद 36 की। दोस्तों साल था 1950। उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव में रहने वाला किसान था, नाम था राम सिंह। वह किसान हर दिन अपने खेतों में मेहनत करता था। एक दिन उसने रेडियो पर सुना, वो बोला संविधान हमारे जैसे गरीबों के लिए क्या करेगा। तो उस किसान ने स्कूल में जाकर मास्टर जी से पूछा कि मास्टर जी आज संविधान लागू हुआ है तो वह हम जैसे गरीबों के लिए क्या करेगा। मास्टर जी मुस्कुराए और कहा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने बताया है राज्य अब राजा नहीं रहेगा बल्कि जनता का सेवक बनेगा। फिर राम सिंह ने पूछा कैसे। तब मास्टर जी ने जवाब दिया संविधान का अनुच्छेद 36 कहता है अब हर सरकारी संस्था जनता के हित के लिए काम करेगी। कोई अधिकारी कोई नेता अब मालिक नहीं बल्कि सेवा करने वाला होगा। फिर जाकर राम सिंह ने सर झुकाकर कहा तो प्रदेश आज सच में आजाद हुआ है। उच्च वक्त बीता और गांव में पहली बार स्कूल खुला, सड़क बनी। आज जब हर बार जब कोई अधिकारी आता है तो मास्टर जी कहते हैं याद रखो तो राज्य हो और राज्य जनता का सेवक है। जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य से मुकरता है तो जनता कह सकती है आप राज्य हैं और आपका काम सेवा करना है। जब कोई अधिकारी रिश्वत मांगता है तो नागरिक कह सकता है संविधान के अनुसार आप जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं। अनुच्छेद 36 यही सोच हमारे अंदर जगाता है कि लोकतंत्र का मतलब जनता की भागीदारी है न कि शासन की दूरी। तो दोस्तों चौथा भाग समझते हैं क्या सीख मिलती है अनुच्छेद 36 से। दोस्तों यह अनुच्छेद हमें सिखाता है कि राज्य तभी महान होता है जब वह अपने अधिकारों के सपनों का साथी बनता है। यह अनुच्छेद हमें याद दिलाता है कि सरकार, पुलिस, न्यायालय ये सब हमारी सेवा के लिए है, हमारे ऊपर शासन करने के लिए नहीं। अनुच्छेद 36 लोकतंत्र की आत्मा है जो कहता है जनता ही असली मालिक है और राज्य उसका सेवक। जय भीम, जय संविधान।